जहाँ भी कुछ होता था तो लोग समझते थे कोई पाकिस्तानी है। We understand it was Pakistani men who engaged in massive violence against hundreds of poor white. I had determined that it was a terrorist activity and made a declaration as such as 9:36 p.m. ये उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूँ। कंडेम तो आपने 26/11 भी किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। Police have began re-cordoning off the home of what is suspected to be Naveed Akram. And police say 2 men carried it out. They took down both in a shootout, killing one, a Pakistani national. सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है। तो ये इट्स गोइंग टू बी अनदर, जिसे कहते हैं ना, nail in the coffin. All radical Islamic movements in the world identify the West writ large, but the United States in particular, as the greatest evil on the earth. पाकिस्तान के बारे में अभी अमेरिका में भी एक इशू इंसिडेंट हुआ है। जी जी, ये टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। Before the West wakes up and realizes that we have an Islamic jihad problem. यहाँ जो टाइटनिंग हो रही है ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, वो इन्हीं वजह से है कि ये लोग जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में सेट नहीं हो पाते। हाउ कम वन कैन इवन थिंक कि ज्यूज अगर अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी खुशियां हैं, या हिंदू या सिख या किसी की भी हों। अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है। के बाद ऑस्ट्रेलिया क्या पॉलिसी अडॉप्ट। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ आप सबके सामने, वो है सिडनी अटैक के ऊपर जो बॉन्डी बीच पे हुआ। तो उसमें ये निकल के आया कि दोनों पाकिस्तान ओरिजिन के, फादर और सन का डियो था। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, आओ आगे देखते हैं। ये उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूं कि आप कैसे किसी ज्यू को, एक अनआर्म्ड ज्यू जो अपनी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी बीच पे है, किसी जगह पे अपना काम कर रहा है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? कितनी तकलीफ की बात है यार, कि मतलब मैं समझता हूं कि इन जिन लोगों ने ये इंसिडेंट किया है, और कितने अनआर्म्ड लोग थे। अब इमीडिएटली ये कहा गया जी ये बंदा नवीद अकरम है जिसने ये किया। लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लोग फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं इस वक्त जहाज़ों में, हर तरफ ट्रैफिक रश है। और ये कैसे हो सकता है कि ये एक चीज़ जो है, ये ज्यूश ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उनको वो हनुका वो सेलिब्रेट कर रहे हों, और हम जाके या कोई जाके उनको कहे तुम ये नहीं कर सकते, हिंदू अपना कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं समझता हूँ, और ये और सबसे बढ़ के ये भी तकलीफ दे है। मैं सच्ची बात बताऊं कि इमीडिएटली उसको पाकिस्तानी लेबल कर दिया गया, इमीडिएटली। पाकिस्तान सारा कसूर है, पाकिस्तान का सारा कसूर है, सारा कसूर। दोस्तों, यहाँ पे मैं जरा वीडियो को पॉज करता हूँ। तो जो ये कह रहे हैं कि ये सारा पाकिस्तान का कसूर है, एक्चुअल में जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान का ही निकला है, जो कि प्रूवन है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये फैक्ट्स बेस है कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की कंडेम तो आप पाकिस्तान की कंडेम तो आपने 26/11 भी किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हमें पता है। अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है। और देखें, ये एक बड़ा मुश्किल मामला है। इसको इन दो टेररिस्टों में से एक के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तानी है। अब जब पाकिस्तानी नाम आया तो सारे पाकिस्तानी शुरू हो गए, नहीं 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 नहीं, अफगानी है, अफगानी है। अब आजकल ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में भी एक ऐसा टेररिस्ट पकड़ा गया, खान नाम था, तो नहीं नहीं वो अफगानी है, अफगानी। यानी अब ये जितने पाकिस्तानी पश्तून हैं उसको वो पाकिस्तानी नहीं मानते। तो ना मानो भाई, पश्तून तो आसान साफ कह रहे हैं, अब तो पीटीएम वाले भी कह रहे हैं, अफगान भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि निकालो भाई पाकिस्तान से केपी को, हम शामिल करो अफगानिस्तान में, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाओ, ड्यूरेन लाइन खत्म करो। कौन पश्तून मानता है ड्यूरेन लाइन को? तुम लोगों को चाहिए जमीन, बलोच नहीं चाहिए, बलोचिस्तान चाहिए जमीन, पश्तून नहीं चाहिए, केपी की जमीन चाहिए। तो भाई साहब, एक तो ये कर देते हैं। दूसरा, वसीम अल्ताफ साहब हैं जो कि
रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है और स्टूडेंट सिडनी में स्टूडेंट की हैसियत से गया था। अल मुराद इंस्टीट्यूट से इसका ताल्लुक है। दूसरा जो बाखबर इंसान है अहमद वकास गोराया, उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो नवीद अकरम ने किया, जो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से आया है। इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली और स्टूडेंट वीज़ा पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गया था। वो 24 साल का है, क्लीन शेव आदमी है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, यानी स्टेट पाकिस्तान की पाकिस्तान आर्मी चलाती है, स्टेट ने यंग जनरेशन के दिमाग में इतना भूसा भर दिया, इतना गंद भर दिया है कि वो जाके जिहाद ही करते फिरते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये एक पोस्ट लगाई है आदम इस्माइल ने 2022 26 फरवरी में। इसने लगाई थी कि अल मुराद इंस्टीट्यूट का ये मेरा स्टूडेंट है नवीद अकरम, और इसने तजवीद और सारी किताबों की वो की है। तो इसके पीछे आप जो किताबें देख रही हैं, इसमें एक भी कोई साइंटिफिक किताब नहीं है, इसमें वही सारा वायोलेंस, कत्ल, गारत, इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो ही भरा हुआ है। ये टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। एक्ट ऑफ टेररिज्म यही होता है कि कोई शख्स जिसको पता भी नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ मैं यहां जाऊंगा, या मेरे जी फला फ्रेंड्स आएंगे, दोस्त आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे, पार्टी करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, और एकदम से कोई शख्स आता है और वो उनके ऊपर फायर कॉल देता है। ठीक है, तो मतलब दिस इज एक्ट ऑफ टेरर। जी जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहे प्लीज। न्यूज ब्रेक कर दी कि वो पाकिस्तानी ही था। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि मुझे इस चीज का नहीं पता वो कहीं का भी था, वो पाकिस्तान से था या नहीं था। अगर कोई मासूम लोगों को मारता है, वो किसी भी मैं कहता हूं कि कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया का था, बिन लादेन ग्रुप का मतलब चश्मो चराग था, अरबों नहीं अरबों डॉलर्स के उनके बिजनेसेस चलते थे, लेकिन अमेरिका उनको दुश्मन नंबर 1 कहता था। सेम लाइक दैट, इस तरह की बहुत सारी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। मैं यही कहता हूं कि ना तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कहता हूं कोई मतलब कोई सिख, कोई जीव्स, कोई और ये करता, तब भी उतना ही गलत था जितना कि किसी पाकिस्तानी ने किया हुआ है या किसी मुस्लिम ने किया हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो एक्चुअल में 14 दिसंबर 2025 संडे का दिन था। सिडनी का फेमस बॉन्डी बीच पे हुए टेररिस्ट अटैक में 2 टेररिस्ट थे, फादर और सन। उन्होंने फायरिंग की जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा इंजर्ड हुए। पुलिस के मुताबिक फादर का रिटेलिएटरी फायर में मार दिया गया, जबकि सन को गोली लगी और वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है। अब ये ट्विस्ट है, दोनों पाकिस्तानी सिटीजन्स निकले। सन का नाम है नवीद अकरम और उम्र 24 साल, ओरिजिनली लाहौर से, पाकिस्तान से। वो सिडनी में अल मुराद इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था और उसका न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने सीबीएस न्यूज को बताया कि दोनों पाकिस्तानी, और ये अटैक क्रिसमस हॉलीडेज के टाइम हुआ, जब बीच पे फैमिलीज टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। हनुका सेलिब्रेशन भी चल रहे थे। कितना हार्ट ब्रेकिंग। लोग इसका कंपैरिजन पहलगाम अटैक से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहलगाम पार्ट 2 है, पहलगाम पार्ट 2 जैसा है। पहलगाम अटैक में भी पाकिस्तान लिंक था, मुल्ला मुनीर जैसे एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। यहाँ भी नवीद का बैकग्राउंड चेक हुआ तो पता चला कि वो हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर किया, फिर स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड अटेंड करता था। एक पोस्ट से पता चला कि 2022 उसका टीचर ने शेयर किया था, ये मेरा स्टूडेंट नावीद अकरम है।
उसने ताजवीद और सारी बुक्स कंप्लीट की हैं। बैकग्राउंड में बुक्स दिखते हैं, जीरो साइंस बुक्स है, फुल वायलेंस और जिहाद वाले टॉपिक्स। एक्सपर्ट बोलते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट और आर्मी ने यंग माइंड में इतना पॉइजन भर दिया है कि ये लोग ऐसे एक्ट करने से पहले सोचते भी नहीं। दोस्तों, ये देख के दिल बैठ गया बॉन्डी बीच, वो जगह जहां लोग रिलैक्स करते हैं, जानते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, और सडनली फायरिंग 16 इनोसेंट्स को मार दिया गया। 40 प्लस फैमिलीज डिस्ट्रॉय होगी। और पाकिस्तान का नाम आते ही इनकी हिपोक्रेसी पहले डिनाई करते हैं, फिर कहते हैं ये तो अफगान थे, फिर ब्लेम गेम। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था दोस्तों, ये ग्लोबल वार्निंग है। इमिग्रेशन रूल्स टाइट होने चाहिए, रेडिकल आइडियोलॉजी को चेक करना पड़ेगा। पाकिस्तान को मिरर देखना चाहिए, अपने यूथ को जिहाद नहीं एजुकेशन दो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सोचो, वर्ल्ड पीस के लिए टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।